जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ को खुशी रमज़ान में। आज रमज़ान करीम, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी शेफ़ समीना और समीना जलील। आपको हम बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से अस्सलाम। आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुजरे और तमाम देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम, बहुत दुआएं, बहुत सारा प्यार और सबके लिए ढेरों दुआएं हमारी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला सबके रोज़ों को बेहतरीन गुजारे। आमीन आमीन। अच्छा, रमज़ान में शेफ्स का काम बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स हर आदमी सोच रहा होता है कि आप कौन सी चीज़, आप कौन सी डिश बनाने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल। और होता यह है कि काम ज़रूर बढ़ता है, लेकिन जो हमारे रूटीन में चीज़ें बनती चली आ रही हैं साल साल से, अब बनती अमूमन वही हैं। नई नई चीज़ें आती ज़रूर है मार्केट में, लेकिन क्या है कि वो कम कम ट्राई की जाती हैं। लेकिन पकौड़े, समोसे, रोल्स। अच्छा, क्या ढाका चिकन या जो डायनामाइट चिकन होता है, क्या उसने पकौड़ों की जगह ले ली अगर कहा जाए? नहीं, पकौड़ों की जगह कोई भी नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता। पकौड़ों की जगह से पकौड़े ही ले सकते हैं। या कभी कभी समोसे भी ले सकते हैं। नहीं, पकौड़ों की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि देखें, या तो है कि मिक्स पकौड़े हों, मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े हों, आलू के पकौड़े हों, प्याज के पकौड़े, ये पकौड़ों के बाद फिर होता है कि मिक्स पकौड़े चाहिए। इसके अलावा पकौड़े जो है वैसी अच्छा, कुछ लोग भी पकौड़े, उनको भी पकौड़ा कहते हैं, क्यों, वजह क्या होती है? उसके कई रीजंस होते हैं। मैं इस आप समझ सकती है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत से पकौड़े घूम रहे होते हैं ऑफिस में। अच्छा, तो वैसे अच्छा, ये रमजान को ज्यादा जलेबी पकौड़ों से क्यों वो करते हैं, क्या समझती है? मैं इधर आपसे नॉलेज लेना चाहता हूँ। देखिए मैडम, आप बहुत सीनियर और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, आपको मैं बहुत अरसे से देखता चला आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। इसलिए आपकी रेसिपीज, आपकी बातें अच्छी लगती हैं, घरेलू उसमें एक वो आता है। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने हमेशा एक बात देखी है कि जैसे पकौड़े घरों में बनते हैं। अच्छा, हम लोग तो जो पकौड़े बनाते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ बनाते हैं। पहले पकौड़ों में ज़रा कम चीज़ें डाली जाती थी, और उसका रीज़न आपको मैं बताऊँ क्या होता था कि जैसे हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, मैदे में एक तेजाबियत, एक गर्मी पैदा हो जाती है। तो कहते हैं कि बेसन जो है ना, उसकी खासियत होती है कि जब मैदे में जाता है तो उस तेजाबियत को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। अच्छा, मुझे याद है पहले हम दो ही टाइप के पकौड़े, एक आलू की फुल्कियाँ होती थी जी जी, और एक नॉर्मल पकौड़े होते थे प्याज वाले बस, जिसमें अम्मी जो है हमारी प्याज कट करके उसके बाद उसमें धनिया को चूरा करके जी। और साबुत धनिया और वो करके उसको बस उससे बना लेती थी, वो पकौड़े हो जाते थे जी। और जो बेसन में ये मिलाने से पहले उसके अंदर प्याज की कतलियां या तो कतले काट के हल्के से फ्राई करके डाली जाते थे। वैसे अब तो खैर डायरेक्ट वैसे ही कर लेते हैं, पहले तो फ्राई करके बकायदा डाले जाते थे। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि यानी एक तरफ तो ये पकोड़े और ये, फिर ये चाट, इतनी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं जो चाट। देखिए वो चाट भी, जी जी बिल्कुल। जब भी तो देखिए ना, लोग यही हमेशा की बात कह रहे थे कि जी रमज़ानों में जो है वो तबीयतें खराब लास्ट में होना शुरू हो जाती हैं, शुरू में नहीं होती इतनी। क्यों? क्योंकि इतने चाट मसाले, देखिए ये मैं भी बनाती हूँ, मैं भी बताती हूँ लोगों को, बट ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो स्पाइस लेवल है ना वो थोड़ा सा कम रखना चाहिए। ठीक है, आप चीज़ें खाएँ ज़रूर, बट पकौड़े खाएँ, रोज़ ना खाएँ। आप ऑल्टरनेट डे पे बना लें या 2 दिन 3 दिन के बाद बना लें। फ्रूट चाट बना लीजिए, या चनों की चाट जो हमारे यहाँ बनाई जाती है उसमें कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें तो बैलेंस हो जाता है टेस्ट ना थोड़ा सा। अच्छा, आप चाहती हैं कि फ्रूट चनों की चाट के साथ साथ फ्रूट चाट भी होनी चाहिए? फ्रूट चाट होना चाहिए। नहीं, अगर चनों की जैसे हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें अगर 1 कप बॉयल किए हुए चने डालें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे भी हो जाते हैं, और दूसरे मसाले जात जो है वो ज़रा कम जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स का अपना एक टेस्ट होता है। आप रमज़ान में सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती हैं? और फिर एक सवाल और मैं करूँगा, बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, पर्सनली अगर मुझसे आप ये बात पूछें कि मैं रमज़ान में क्या पसंद करती, बट ज़ाहिर है घर में सबकी डिफरेंट पसंद होती है। मेरे हस्बैंड को पकौड़े के बगैर लगता है कि रोज़ा नहीं। आप अच्छे पकौड़े बनाती हो तो आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल पकौड़े लाजमी होते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली अफ्तार बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। नहीं, फिर भी कोई खास चीज जो आपको ज्यादा पसंद हो? मुझे होता है कि जैसे फ्रूट्स हो, यानी सबसे खजूर या पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो आप जो खाती हैं उससे पता लग जाता है इंसान को क्या पसंद है। देखिए मुझे वैसे फ्रूट्स पसंद है, फ्रूट्स पसंद। जैसे गर्मी अभी इतने तरबूज वगैरह नहीं है, मुझे होता था कि मैं पानी नहीं पीती,
मैं खजूर खा के मैं को फ्रूट खाती हूँ, क्योंकि अगर आप पानी शुरू में पी लें तो क्या हैवीनेस बहुत ज़्यादा है, डायरेक्टली आपके मैदे के अंदर पानी जाता है, वो आपको नुकसान भी अच्छा, मुझे पहुंचाता बताइए कि है। हर शेफ का एक सीक्रेट होता है और वो सीक्रेट बताना भी नहीं चाहता, तो ये जो आप रेसिपीज बता रहे होते हैं इसमें अपना सीक्रेट भी बता देती हैं, सीक्रेट छुपा लेती हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं तो बहुत रिलीजियसली ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ कि मैं कहती हूँ जो चीज़ में मुझे सीक्रेट छुपाना तो मैं समझता हूँ जायज़ है, अपना आदमी इंसान सीक्रेट रेसिपी कोई एक ऐसी चीज होती है जो पूरी रेसिपी अब को मैं आपको एक तब्दील चीज़ कर देती बताऊं कि मैं पकौड़े बना रही हूँ, ठीक है, हाँ। या चाट बनाती हूँ, जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ वो मेरा अपना एक तरीका है, मुझे पता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें रहे, मैं आपको जितनी दफ़ा भी बताऊंगी लेकिन आप अपने ही स्टाइल से डालेंगे, वो सेम चीज नहीं आपको फॉलो वो नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं अब ये वीडियो आपकी लगा के रिकॉर्डिंग और वो स्टेप बाय स्टेप चलाता जाऊंगा और वही डालता नहीं, जाऊंगा, लेकिन फिर शायद pause मुझे करता लगता है कि रहूंगा। हाथ का, आँच का, इन सब चीज़ों का भी बहुत उसका भी फर्क बहुत फर्क होता है। बस इसका मतलब ये है कि मैं कभी एक कामयाब शेफ नहीं बन सकता। नहीं नहीं बिल्कुल, अगर आप अच्छा फॉलो करते हैं फिर बन दूसरी चीज़ों को सकता तो हूँ। अच्छा बिल्कुल नहीं, बन नहीं। सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। पहले शुक्रिया, रमज़ान हमारे अब मैडम समीना के साथ है, इससे पहले दीगर शेफ्स के साथ मैं ये ट्रांसमिशन करता रहा, लेकिन बहुत सीनियर है हमारी माशाल्लाह, और हमेशा इनको स्क्रीन पर पहले भी मेट्रो आने से पहले भी मैं देखता था और अभी भी मेट्रो में भी ज़बरदस्त किस्म की जो रेसिपीज़ हैं ये बनाती हैं, और उम्मीद करते हैं इस दफ़ा रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी, यानी बाहर मुझे किसी और चीज़ की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी, अपने किचन की चीज़ों से ही मेरा रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको सॉरी एक बात बताऊं कि होता क्या है कि वो चीज़ें जो हमारे यहाँ बन रही होती है ना, वो क्या होता है कि वो लोगों को फिर भी होता है कि बाहर की चीज़ थोड़ी बहुत लाजमी होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? मर्द और रात को क्यों लगता है ऐसा कि बाहर जो चीज़ बनती है इंसान घर का अच्छा खाना खा खा के ना थोड़ा सा बेजार हो जाता है, तो जब तक वो बाहर का थोड़ा सा मिर्चों वाला, तेल वाला, ये चीज़ें जब तक खा के अपनी तबीयत खराब ना करे, उस वक्त तक उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। इसलिए हमारे ज़्यादातर लोग कहते नहीं यार बाहर की कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए नहीं तो घर में। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी अब जैसे जलेबी है, जी ऑब्वियसली वो घर पे बनाना, जी बिल्कुल, उसके लिए आपको तो वो तो फिर बाहर से लानी ही पड़ता है। मैं आप सोचे कि मैं बीइंग ए शेफ मैं घर में बहुत चीज़ें बनाती हूँ, फ्रीज भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ घर वालों की वजह से, लेकिन उसके बावजूद मेरे हस्बैंड की ये ख्वाहिश होती है, एक दिली ख्वाहिश अंदर से उनकी कि बाहर से भी कोई एक चीज़ आना कोई एक चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो खाए गुलाब जामुन या जलेबी या कोई और चीज़, मालपुआ जैसे कि रमजानों में खाया जाता है। आपने इस वक्त इफ्तार के करीब इतनी सारी चीज़ें बता के आप इम्तिहान आपने मज़ीद सख्त कर दिया। नहीं बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल फरमाए। कंटिन्यू कर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आ जाते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ, और रेसिपीज़ आज हम 2 बनाएंगे, ठीक है, जल्दी फटाफट बनाएंगे। एक तो हम मिक्स पकौड़ा प्लेटर जो है वो तैयार करेंगे, बिकॉज पकौड़े एक ऐसी चीज़ है जो हर दस्तरखान पे मौजूद होती है, हर एक को पसंद भी बहुत आती है। तो आज देखिएगा कि मैं किस तरह से मिक्स पकौड़ा जो है वो बनाऊंगी, उसके साथ ही एक चाट बनाएंगे, और चाट होगी वो चनों की और गर्मा गर्म होगी। तो दोनों चीज़ें कैसे बनेंगी, एक काम करते हैं, हम पहले हम चाट बनने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास चने बॉयल हुए हुए ज़रूर हैं, बट क्या है कि इसको थोड़ा सा हमें कुक भी करना है मसालों के साथ। तो यहाँ पर हम पैन रख देते हैं और इसमें डालेंगे हम ऑयल कितना डालेंगे, ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, क्योंकि तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब मेरे पास है। अच्छा जी, ये गैस में ऑयल 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें ऑयल डाले। इसके बाद इसके अंदर हम जो चीज़ शामिल करेंगे वो है ये मेरे पास बेसन। अब बेसन क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर, ताकि हमारे चनों की चाट जो है ना ज़रा सा रसीली सी अच्छी सी बनना चाहिए। तो उसके लिए हम पानी भी ऐड करेंगे, बल्कि उसकी थिकनेस के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। ऑयल हमारा हो जाता है तो इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। अगेन आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा ज़ीरे का इस्तेमाल काफ़ी करती हूँ, और भुना हुआ ज़ीरा कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो नॉर्मल कच्चा ज़ीरा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि टेस्ट में इजाफा भी होता है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहता है। ये हो रहा है, इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें बेसन शामिल करें, सॉरी 2 टीस्पून, तो यानी तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हो जाता है। ये चला गया इसके अंदर, हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई इसलिए करें कि बेसन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको मिक्स, और आप देखिएगा ये चाट आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। चने मेरे पास बॉईल हुए हुए हैं, आलू मेरे पास बॉईल हुए हुए हैं, तो दोनों चीज़ें किस तरह डालें ये देखें जी। 2 से 2.5 कप मेरे पास यहाँ पर चने हैं, और तकरीबन 1 बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के आप आलू ले लीजिए, ये हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा इमली का पल्प या इमली की चटनी जो भी आपके पास है वो डालिएगा आधा कप।
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बेसन जो है इसमें हल्का सा इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए और ये पक चुका है। ठीक है, अगेन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास थे चने, ये डाल दिए मैंने इसके अंदर, और इसके अलावा हम डालेंगे यहाँ पर आलू, और यहाँ पर शामिल करेंगे हम आधा कप पानी भी। ये गया इसके अंदर इमली की मैंने चटनी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही शानदार सी ये चाट बनती है अगर आप चाट लवर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर में अगर गर्मा गर्म चाट खाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको बनाइएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें, इट्स अप टू यू, मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। रमज़ानों में मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें, खाएं ज़रूर बट कम। ये है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है लाल मिर्चों का पाउडर, और ये गई इसमें हल्दी, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी। चाट का मसाला इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी, आधा कप पानी डालूंगी, इसको पकने रख दूँगी। ब्रेक आ रहा है, ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार सी 2 रेसिपी। हमने बनाई थी यहाँ पे एक बड़ी चटपटी सी गर्मा गर्म चाट जो कि ऑलमोस्ट बन चुकी है। ठीक है जी, ये मैंने आपने पकने के लिए यहाँ पे रख दिया था, ये देखिए जी बन रही है। 2 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगी। आ जाते हैं झटपट से अपने पकौड़ों की तरफ, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो हम मिक्स पकौड़े बना रहे हैं। इसके लिए मेरे पास बेसन 1 कप मैंने ले लिया था, इसको हमने घोल के यहाँ पे रख लिया। 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर चावल का आटा। चावल के आटे से क्या होता है कि आपके जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही अच्छे से और क्रिस्पी से बनते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें गिर जाएंगे नमक, तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्चें, ये तकरीबन डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून। पिसी हुई भी थोड़ी सी डालेंगे जो कि जाएगी 1/2 टीस्पून। हल्दी जाएगी ये 1/2 टीस्पून। ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, ज़ीरा पाउडर डाल लें, या कच्चा ज़ीरा भी, वैसे नॉर्मल ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं। ये गैस में 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कुटा धनिया और ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद डालेंगे बाकी की सब्जियां। अच्छा, अब एक काम करेंगे कि हम ये चीज़ें मिक्स करते जाते हैं और साथ साथ इसमें तमाम की तमाम वेजिटेबल्स जो है वो भी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे सोडा, ठीक है ना, सोडा जो पकौड़ों में डाला जाता है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा इसको मिक्स कर लेते हैं, और ज़रा सी हल्दी इसके अंदर और जाएगी। ठीक है जी, ये चलेगी इसमें हल्दी। ज़रा सा अच्छे लगते हैं पकौड़े, थोड़े से पीले पीले। आप बताएं आपके घर में कैसे बनते हैं पकौड़े। ये हैं मेरे पास आप आलू मैंने ले लिए थे 2 अदद, ठीक है ना, मीडियम साइज़ के 2 आलू आप लीजिएगा, और उसको इसी तरह से आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। इसके बाद जाएगा इसके अंदर प्याज, ये प्याज चली गई रिंग की फॉर्म में। अच्छा, बंद गोभी, इससे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा सा जाएगा इसमें पालक, यानी तकरीबन आधी गड्डी से भी बहुत ही कम। हरा धनिया आप जायके के मुताबिक ले सकते हैं। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, ये चली गई। अभी मैंने इसमें सोडा ऐड नहीं किया है। सोडा जाएगा इसके अंदर तकरीबन इस क्वांटिटी में हम डालेंगे, ये देखिए जी, इस तरह से हम ये सोडा डाल लेते हैं इसके अंदर, और ये गैस में तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत मुझे लगेगी तो मैं इसमें पानी ज़रूर ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं होना चाहिए, वरना ज़्यादा बेसन होता है तो क्या होता है कि उससे पकौड़े आपके ज़रा से सख्त बनते हैं। इस तरह से आपके पकौड़े जो हैं वो बड़े अच्छे और खिले खिले से बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अभी भी मेरे हिसाब से इसमें चीज़ें और भी ऐड कर सकती हैं, तो मैं ये बाकी पूरी चीज़ें भी ऐड कर देती हूँ। सही जी, तो ये सब चलेगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसके पकौड़े बनाना शुरू कर देंगे। ऑयल हमारे पास यहाँ पे गर्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसकी सिचुएशन देखिए कि किस तरह से बहुत ज़्यादा आपको इसमें बेसन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इससे पकौड़े अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है जी, तो ये तमाम सब्जियां जितनी थी मिला के तकरीबन 2.5 कप थी। अच्छा, चनों का चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, इसलिए कि अब अगर मैंने ज़्यादा देर तक इसको कुक किया तो चने टूटना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके इसको हम बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा स्लो है। अच्छा,
तेल को आपने मीडियम हीट पे रखना है। ये तेल का टेम्परेचर जो है ना तकरीबन 180 डिग्री पे होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास वो मेजरमेंट के लिए नहीं होगी कोई भी चीज़, बट आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना गर्म है इस वक्त ना। वरना क्या होगा, पकौड़े ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखा कि मैंने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। ये देखें, इसी तरह से हम इसको बनाते चले जाएंगे, बनाएंगे और उसको हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी जो आपको अच्छी लगती है, मीठी चटनी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है, तो बिल्कुल उससे भी आप एंजॉय कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं ये, ठीक है। अच्छा, चनों की चाट हो गई है। मैं ये डालने के बाद पहले चनों की चाट को निकाल लूँगी ताकि एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाए। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये लच्छेदार से पकौड़े जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। पालक भी आपने डालना है, पालक से एक क्रिस्पीनेस आती है, आपको टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगे। मैं हाथ थोड़े से वॉश कर लूँ और उसके बाद हम चनों की चाट निकाल लेते हैं। चलो जी, तो ले लेते हैं हम और इसमें निकालेंगे हम यहाँ पर चनों की चाट। चनों की चाट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी फ्लेम को। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। वाह, क्या ज़बरदस्त सी चाट जो है ये तैयार हो रही है। अच्छा, इसमें कुछ टमाटर जो हैं हम पहले से ही ऐड कर देंगे, अच्छी इसमें से ज़रा सी सॉफ्टनेस आ जाती है। इसको मिक्स कर देते हैं। अब आप देखें हल्की सी आपको इसमें ग्रेवी नज़र आ रही होगी, तो ये ग्रेवी नज़र आ रही है, ये बहुत ही अच्छी लगेगी आपको खाने में, क्योंकि हमने खूब चाट मसाला सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर इसको हम गार्निश करेंगे। तो आई एम श्योर कि ये गर्मा गर्म चाट आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। चलें, ये हो गई और अब बारी आती है इसको गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए तो ज़ाहिर है आपको पता है कि प्याज है, टमाटर है और इसके अलावा पापड़ी है। तो अगर आपने पापड़ी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, वहाँ आपको पापड़ी की रेसिपी मिल जाएगी। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम बाकी सारा मसाला ऐड कर देते हैं। मसाले में ये मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे हरा धनिया है और ये है प्याज टमाटर, जो आप लोगों को जितना अच्छा लगता है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। चले जी, ये क्या है, प्याज को देखिए मैं तो इस तरह से बारीक चॉप करती हूँ, आपका जिस तरह से दिल चाहे आप उसको कर लीजिएगा। बारीक चॉप करें, खाने में ज़रा आप लोगों को आसान लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह से कर लें, ज़्यादा आसान लगेगा। क्योंकि आज मैंने इसलिए बनाए हैं ये पकौड़े और चाट, क्योंकि मुझे पता है आज हर घर में ही ये चीज़ें बन रही होंगी, लेकिन आप देखिएगा कि हमारा स्टाइल क्या है, आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। ये क्या, इसमें हरा धनिया भी चाट में अच्छा लगता है। इसके बाद पापड़ी तो ऑब्वियसली हर एक को ही पसंद है, तो ये गई इसमें पापड़ी, ठीक है। जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से ले सकते हैं। चलो जी, मैंने पूरी ही डाल दी। और है ये बारीक वाले सेब, ठीक है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो हो गई आपकी गर्मा गर्म ज़बरदस्ती चाट। ये तमाम चीज़ें आपने क्या होता है कि आपने बिल्कुल एंड टाइम पे ही इसमें डालनी है ताकि चीज़ें जो हैं ये सौगी ना हो, सही है। तो यहाँ पर पकौड़े चेक कर लेते हैं कि पकौड़ों के क्या हालात हैं। ये हो रहे, चले। अच्छा जी, मैं इसको बना रही हूँ। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पकौड़े तैयार होंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाट जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। मैंने कंप्लीट कर दिया है इसको और ये मुकम्मल होने के बाद बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पकोड़े जो हैं उसकी पूरी रेसिपी मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, किस तरीके से आपको बनाने जो आप क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े आपके तैयार होंगे। हरी चटनी के साथ इसको हम सर्व करें, ये हरी चटनी मेरे पास रखी हुई है। कुछ पकौड़े भी यहाँ पर तैयार हुए हैं। आपको पता है पकौड़े जो हैं वो जब गर्मा गर्म ही होते हैं ना तो वो तभी बहुत मज़े, लेकिन ये इंशाल्लाह बनाएंगे ना तो आपको ये हर तरह से, ये देखें लच्छेदार बेहतरीन से ये पकौड़े जो हैं ये तैयार हो गए। तो बिल्कुल इनको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें लाजमी आपने देना है, ठीक है जी। तो जनाब आपसे कल मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जहाँ पर हमको मज़े मज़े की चीज़ें बनाना सिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।